अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आयमा बे की जो है ऑफिशियली स्टेटमेंट अब सामने आ चुकी है, जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। लेकिन उन तमाम लोगों को जिन्हें इस मामले के हवाले से पता नहीं है, शुरू से बताना चाहूँगी कि आयमा बे की मंगनी जो है, जो कि 1 साल चली शहबाज शिगरी के साथ, वो टूट गई। लेकिन जो चीज़ें और बाकी निकल कर सामने आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक है। यूके बेस्ड यानी कि ब्रिटिश एक मॉडल है तलोला मायर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस जो है वो लगाए हैं, काफ़ी संगीन एलिगेशंस हैं जो कि आयमा बेग पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आयमा रिलेशन में थी जब वो शहबाज को चीट कर रही थी। और चीट किसके साथ कर रही थी? चीट वो उसने कहा कि वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, यानी कि तब वो उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन अब एक्स है, फियोंसे कह लें या फिर बॉयफ्रेंड कह लें, उसके साथ जो है वो शहबाज शिगरी को चीट कर रही थी और वो मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मुझे चीट कर रहा था। उन्होंने कहा कि दुबई में मिले और ये उस काफ़ी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा ये दुबई में मिले, फ्लैट लिया हुआ है वहाँ पर अयमा बेग ने, उसको रेंट भी अयमा बेग ही पे करती है और वहाँ पर ये दोनों साथ रहते थे, दोनों ने बहुत कुछ किया है, मतलब वो उसने अल्फ़ाज़ जो इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा ये सब कुछ इनके दरमियान हुआ और इस तरह के इल्ज़ामात जो कि उन्होंने लगाए। और इसके बाद ना सिर्फ ये इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने उसके बाद उसकी प्रूफ़्स भी जो हैं वो लेकर सामने आई है। प्रूफ़्स में उन्होंने चैट दिखाई आयमा बेग के साथ। अच्छा, जब उन्होंने आयमा बेग से कॉन्टैक्ट किया और आयमा बेग को बोला कि ये क्या चल रहा है सब, कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारा और इसका क्या सीन है, जो भी उन्होंने बात की होगी, तो आयमा ने आगे से इस बात पर मुकम्मल इनकार कर दिया, इनकारी थी वो। उन्होंने कहा कि मेरा तो इसके साथ कोई सीन नहीं है, बल्कि इसने कोशिश की मेरे साथ रेप करने की। काफ़ी संगीन इल्ज़ामात है किसी पर लगाए जाए जो, तो काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए उसने। उसने बोला कि ये इसने मुझे रेप करने की कोशिश की है। जिसके बाद एक ऑडियो कॉल भी उसने सामने लेकर आई जिस पर आयमा से बात कर रहा है, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड है या एक्स फियांसे है, जो कैस अहमद जो है, वो आयमा को कॉल कर रहा है, आयमा से बात कर रहा है, जिस पे वो आयमा को बोल रहा है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम ये बात कैसे कर सकती हो कि मैंने तुम्हें रेप करने की कोशिश की, बल्कि तुम मेरे साथ ये सब करने की कोशिश करती हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मेरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही हो। और वो कॉल जो है, तलोला जो है वो पास बैठी हुई है और वो अपने फ़ोन से इस तमाम कॉल को रिकॉर्ड कर रही है। मुबैना कॉल रिकॉर्ड है और जिस पे आयमा बेग की पिक्चर भी लगी हुई है। उसके बाद आयमा बेग ऑफ़िशियल लिखा हुआ है इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहाँ पर उसके साथ चैट भी हुई है और आयमा को बोल रही है कि तुमने ये सब किया है। इसके बाद उसने शहबाज शिगरी को भी मैसेज किया था लोला ने और बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड जो है, इसके साथ इसका रिलेशन है आयमा का और ये तुम्हें चीट कर रही है और मेरा बॉयफ्रेंड जो कि एक्स है, वो मुझे चीट कर रहा है। फिर उसने और भी इल्ज़ामात लगाए। उसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है, इसने मेरे पैसे देने हैं और ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, ये इस तरह की लड़कियाँ ही ढूँढता है जो इसके खर्चे उठा सके। जैसे कि आयमा के खर्चे पे वो अब पल रहा था, आयमा सारा उसका खर्चा उठा रही थी। और ये कैस की अगर बात करूँ तो ये फ़िल्म मेकर है, पाकिस्तानी नज़ाद है, यूके बेस्ड है और मूवीज़ वग़ैरह बनाता है। और आयमा बेग के साथ जो तमाम चीज़ें इसकी उस वक़्त निकल कर सामने आई, जिससे आयमा ने तो इनकार कर दिया, लेकिन वो अब वक़्त के साथ-साथ मज़ीद चीज़ें भी लेकर सामने आ रही है। वो कह रही है कि मैं 1-2 दिन बाद मज़ीद चीज़ें भी लेकर आऊँगी, कि इसने मुझे बोला कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने इसको रेप करने की कोशिश की, तो इसने ये इल्ज़ाम लगाया। जबकि कैस कह रहा है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, इसने मेरे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की। शहबाज शिगरी को इसने मैसेज किया। अब उसके बाद ऑफ़िशियली स्टेटमेंट जो है, जब ये मैटर निकल कर सामने आया कि तलोला जो है वो बोलना शुरू हो गई, पब्लिकली आ गई, उसका यूट्यूब चैनल है उस पर उसने बात करना शुरू कर दी। तो आयमा बेग ने एक स्टेटमेंट लगाया एक अपने इंस्टाग्राम पर और कहा कि मेरा और शहबाज शिगरी का रिलेशन जो है वो 1 साल के बाद, यानी कि मंगनी हमारी ख़त्म होगी और बड़ी ग्रेसफुली मैं इस मंगनी को ख़त्म कर रही हूँ अपने एंड से। और मैं बड़ी अच्छा, उसमें भी उसने बड़ी बातें की जो मैं आपसे शेयर करूँगी। वो पहले उसने एक पैराग्राफ में तमाम रिलेशन ख़त्म होने के बारे में बात की, लेकिन उसके बाद जब ये तलोला की बातें सामने आई, तलोला ने एलिगेशंस लगाए, तलोला जब प्रूफ सामने लेकर आई, उसके बाद कल रात को आयमा बेग ने इस पर बात की है। और मैं सीधा-सीधा इस बात को बताऊँगी कि उसने काफ़ी, क्योंकि काफ़ी लंबी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, तो उसमें से जो चीज़ें निकल कर सामने आई, उसमें उन्होंने बोला कि जो लड़की है और वो उसका नाम नहीं ले रही, वो कह नहीं रही कि तलोला के हवाले से बात कर रही हूँ, वो कह रही है कि जो एक्स्ट्रास हैं, एक्स्ट्रास के लफ्ज़ इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि
ठीक है कि किसी के लिए भी करना चाहिए। आप भी एक्स्ट्रास के से दौर से निकली है, यानी कि आप आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आगे आई हैं। अब आप मशहूर हो चुकी हैं काफ़ी, लेकिन आप किसी और को एक्स्ट्रास कह रही हैं बार-बार, और बार-बार वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रही है और कह रही है कि आप एक्स्ट्रा हैं, और कह रही है कि ये एक्स्ट्रा जो है सिर्फ़ पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। इसे सिर्फ़ पैसे चाहिए और पैसे की लालच में ये सब कर रहे हैं, इन्हें पैसा दो और इसे निकालो यहाँ से। सबसे पहले उसने बोला, जो बात की उसने कहा कि तुम एक ब्रिटिश हो और एक तुम पाकिस्तानी औरत को तुम एलिगेशन लगा रही हो, तुम उससे बात कर रही हो इस तरह से। फिर उसने बोला कि तुमने जो है फेक एडिट्स किए हैं मेरे, ये जो यानी कि जो एडिट्स हैं, ये कॉल रिकॉर्ड्स और जो चैट्स वगैरह है, तमाम फेक है और ये तुम सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो। फिर उसने बोला कि तुम रेसिस्ट हो बहुत ज़्यादा और रेसिज़्म कर रही हो। फिर उसने बोला कि डूड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ओवर फ्रेंडली है, यानी कि वो ज़्यादा मेरे साथ फ्रैंक होने की कोशिश करता रहा। और फिर उसने आगे एक बात की, उन्होंने बोला कि आई विल स्टैंड फॉर ऑल पाकिस्तानीज़ वुमेन। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो तमाम औरतों के लिए क्यों खड़ी हो रही हैं, कि यहाँ पर वो बात तो सिर्फ़ उनकी हो रही है ना, और बात उन पर प्रूफ़ के साथ वो कर रही है, तमाम प्रूफ़ भी आहिस्ता-आहिस्ता कह रही है, मज़ीद भी मैं सामने लेकर आऊँगी। फिर उसने बोला कि तलोला को बोला, हालाँकि उसका नाम इस्तेमाल नहीं करती, एक्स्ट्रा कहती हैं, और पता नहीं क्यों उसका नाम इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये कहती हैं कि आप फ़ॉलोवर्स के लिए कर रही हो, तो शायद ये नहीं चाहती कि वो उनका नाम ले, तो फ़ॉलोवर्स उनके पास चले जाएँ। उसने बोला कि स्कैम हो तुम, यानी कि तुम स्कैम हो, और उसने बोला कि जो मुसलमान ख़वातीन को यकीन है वो आप में नहीं आ सकता। और यहाँ पे फिर उसने मुसलमान ख़वातीन की बात की है, जो कि समझ से बाहर है वो क्यों कर रही है, और अगर उनका आप पब्लिकली फ़िगर उनको देखो कि किस तरह की वो अपनी पिक्चर्स वग़ैरह अपलोड करती हैं और किस तरह से हैं, और यहाँ पर वो बात कर रही हैं मुसलमान की कि मैं मुसलमान हूँ, और हम जो है हमारा बड़ा यकीन है इन तमाम चीज़ों पर, और तुम मेरे साथ ये कर रही हो। मतलब हम तलोला को इसलिए बुरा नहीं कह सकते कि वो मुस्लिम नहीं है या वो पाकिस्तानी नहीं है, और आयमा पाकिस्तानी है और मुस्लिम है। यहाँ पे चीज़ ये है कि वो प्रूफ्स के साथ तमाम चीज़ें सामने लेकर आ रही हैं और बता रही है कि ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद उन्होंने एक और बात की, उसने कहा कि अगर पता नहीं यहाँ पे उनका मज़ाक करने का दिल किया, ह्यूमर उनका जाग उठा ना, तो उन्होंने बोला कि आयमा ने यानी कि बात की, आयमा ने बोला कि किसी के पास कोई डॉक्टर का नंबर है तो मुझे दो, मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर को चेक करवाया जाए, और ये तलोला जो है इसको डॉक्टर की ज़रूरत है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। और यहाँ पर उनकी तरफ से मज़ाक भी किया गया है। तो ये चीज़ें जो है आपको मैं बताई, यहाँ पर मेंशन भी कर दूँगी तलोला का जो यूट्यूब चैनल है, क्योंकि उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो 1-2 दिन तक मैं तमाम चीज़ें बाकी सामने लेकर आऊँगी, वो मैं यहीं पर शेयर करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वो चीज़ें आपके पास आहिस्ता-आहिस्ता था, अगर आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर लेंगी तो वो चीज़ें निकल कर आपके सामने भी आ जाएँगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एंड पे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो इस तमाम मामले के ऊपर मज़ीद अपडेट्स आएँगी, ताकि वो मैं आपको बर वक़्त पहुँचा सकूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।